नमस्कार। लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। जो स्त्री कपड़े खोल कर नहाती है उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है, इस वीडियो के जरिए एक कहानी के माध्यम से बताया जाएगा। एक समय विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। लक्ष्मी माँ ने देखा सभी मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर ये आप कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। जब माता ने देखा सभी मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तभी माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? कि गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, फिर इन्हें लाभ कैसे हो? फिर लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौहरे रास्ते में गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था और भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे बढ़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो, निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने गड्ढे के पास बैठाकर ये समझाया कि देखो, तुम लोगों को ये सुना सुनाकर जोर से चिल्लाती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने ये भी समझा दिया कि जब कोई मुझे गड्ढे में से निकालने के लिए तैयार हो और ये कह देना कि मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं, उन्हें वही छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो आप हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों को मन में पाप और कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे, कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुष थे, उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु वे लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो हैं ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। लक्ष्मी जी ने उसे भी यही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वदा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने तभी बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर
उसे असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से ये एक युवक है जो गंगा स्नान करके आया है। इसी दृष्टांत के अनुसार बिना श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका ये मतलब नहीं गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, अब मैं आपको वो 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को ध्यान में रखता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, हमें ये 12 बातें जरूर बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु उन 12 बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है। दोस्तों, ये 12 बातें आप भी बहुत ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु कहते हैं, ये 12 बातें बताने के बाद एक बात आपको फिर बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे लक्ष्मी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी विष्णु जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे में क्रांति और शरीर आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से ज़्यादा लाभ भी पाया जा सकता है। नहाने के बाद इन बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बाल पवित्रता, आयु, आरोग्य, त्रिलोकता, तप और मेधा और धन, पुष्टि, आरोग्य रहने वालों को हर दिन हर मौसम में स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियाँ नहीं भटकती, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछना भी स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और मल कर नदी में नहाना मना है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नदी में 11 या 21 डुबकियाँ लगाना अच्छा माना गया है। नंबर 10, नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज़्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है स्नान करते वक्त कोई चाहे कहीं भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में कुछ चीज़ों के लिए नियम बताए गए हैं। इन नियमों को लेकर एक नियम है स्नान से लेकर की गई बात। ऐसा माना जाता है कि आम लोगों को शास्त्रों के नियम जरूर करने चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका पालन हम सदियों से करते चले आ रहे हैं और उनके कारणों के बारे में अभी भी हमें पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक नियम है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर अपने बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा,
कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, निर्वस्त्र स्नान की मनाही का सबसे बड़ा कारण पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थीं। उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सारे वस्त्र छुपा लिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए, गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि कोई आपको बंद कमरे में नहीं देख रहा है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं, तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने योग्य है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें। यही आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से आपकी सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं, तो आपके पितृ आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है। और ये वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, कैसी लगी है आपको जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।